अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं आया हूं आपकी कुछ कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। बहुत से लोगों को पता ही नहीं चल पाता, बल्कि पहले मुझे भी पता नहीं चल पाता था तुलसी का पौधा क्या होता है और बेसिल का पौधा क्या होता है। मैं दोनों में डिफरेंस कर ही नहीं पाता था। जिसको भी देखता था कभी कहता था ये न्याज़बो है, मतलब बेसिल है, और किसी को कहता था ये तुलसी है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मुझे एक्सपीरियंस हुआ, मैंने पौधों को देखना शुरू किया, तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये सब पता चल गया कि बेसिल का पौधा कौन सा है और तुलसी का पौधा कौन सा है और न्याज़बो क्या चीज़ है। आज यही तीन बातें आपके साथ मैं शेयर करने आया हूँ। सबसे पहले बात करते हैं तुलसी, बेसिल और न्याज़बो। ये एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन इनका टेस्ट और पत्तों की शेप दोनों ही अलग होती हैं। बेसिल की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, मानो 50 या 55 से ज़्यादा वेराइटीज़ इसकी पाई जाती हैं दुनिया में। लेकिन हमारे पास यहाँ पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में और एशिया में जो कॉमन वेराइटीज़ हैं वो हैं तीन। जो नंबर 1 पर आती है उसको कहते हैं तुलसी, वो भी बेसिल फैमिली से ही है। और एक है ग्रीन बेसिल, जिसको स्वीट बेसिल भी कहा जाता है, उसको न्याज़बो भी कहा जाता है। और नंबर 3 पर आती है पर्पल बेसिल। इसको पर्पल रंग के पत्ते लगते हैं, या फिर मानिए डार्क रेड कलर के पत्ते लगते हैं। लेकिन ये तीनों ही एक ही खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन इनका टेस्ट अलग अलग होता है। और हाँ, एक लेमन बेसिल भी होती है, वो भी मेरे पास मौजूद है। चलिए वो भी दिखाता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं तुलसी के पौधे को। तुलसी भी एक न्याज़बो की वैरायटी ही समझ लीजिए। हम पाकिस्तान में उसको न्याज़बो बोलते हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये है न्याज़बो और ये है तुलसी। तुलसी के फूल और उसकी ग्रोथ ऐसे ही लगता है जिस तरह के न्याज़बो हो, लेकिन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो दूर से देखने पर एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन जैसे ही करीब जाएंगे फूल तो दोनों के एक जैसे हैं, लेकिन पत्तों की शेप और इसका टेस्ट और इसकी स्मेल दोनों ही डिफरेंट हैं। तुलसी के पत्ते थोड़े से चौड़े हो जाते हैं और थोड़े थोड़े लंबे होते हैं, लेकिन न्याज़बो मतलब बेसिल के पत्ते लंबे ज़्यादा होते हैं और चौड़े कम होते हैं। ये इसका बड़े से बड़ा साइज़ है। जितना पौधा बड़ा होता जाएगा उसी हिसाब से इसके पत्ते भी बड़े होते जाएंगे, लेकिन ज़्यादा चौड़ाई में नहीं जाते। लेकिन तुलसी के पत्ते ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं। तुलसी भी हर्बल प्लांट है, बेसिल भी हर्बल प्लांट है, मतलब जिसको बेसिल भी बोलते हैं, जिसको न्याज़बो भी बोलते हैं। और एक रेड बेसिल, जिसके पत्ते पर्पल कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। यंगर शूट जो निकल रहे होते हैं वो पर्पल कलर के निकलते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे गर्मी बढ़ने लगती है इसके पत्तों का रंग ग्रीन होने लगता है, जिस तरह ये वाले हैं। सर्दी के दिनों में रेड बेसिल के पत्ते लाल रंग के होते हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी इसके पत्ते और भी काले रंग के होना शुरू हो जाएंगे। ये है वाइट तुलसी। इसमें दो टाइप की तुलसीज़ आती हैं, एक वाइट तुलसी और एक काली तुलसी। काली तुलसी भी देखने पर ऐसी ही लगती है दूर से, लेकिन उसको करीब से देखा जाए उसकी वेन्स काफ़ी डार्क कलर की होती हैं। इसकी वेन्स वाइट कलर की हैं और उसकी वेन्स डार्क कलर की होंगी, ब्लैकिश होंगी, जिस तरह रेड बेसिल की वेन्स हैं। लेकिन वो होगी वो भी तुलसी। मतलब तुलसी दो तरह की होती है। फैमिली सबकी एक है, बेसिल फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन उसमें से आगे फर्दर हमने नाम निकाल लिए उसके, जिसमें हमने नाम रख दिया तुलसी। और तुलसी की दो वैरायटी बन गई, एक काली तुलसी, एक सफ़ेद तुलसी। ये सफ़ेद तुलसी है। इसके सीड भी खाए जाते हैं, इसको ग्रो भी किया जाता है और इसके पत्ते भी खाए जाते हैं। और ये पौधा इंसेक्ट को दूर रखता है, मतलब मच्छर, मक्खी, जो भी उड़ने वाले इंसेक्ट होते हैं उनको इसकी स्मेल बहुत बुरी लगती है। ओनली तुलसी की ही नहीं, बल्कि बेसिल की भी, जिसको न्याज़बो बोलते हैं, उसकी भी, और रेड बेसिल की भी, क्योंकि इनका ख़ानदान अलग अलग नहीं है, सेम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं ये। इनके बेनिफिट्स भी सेम हैं, इनकी केयर भी सेम है, इनकी सीडलिंग किस तरह करनी है वो भी सेम है, इनके मौसम भी सेम है, सिर्फ इनकी खुशबू और इनका टेस्ट और इनकी शेप अलग अलग है। ये बहुत ही ईजी टू ग्रो पौधे होते हैं, लेकिन ये गर्मी के दिनों में खूब अच्छे से सर्वाइव करते हैं। सर्दी के दिनों में अगर आपने ओपन एरिया में रखा हुआ है जहाँ पर धुंध भी पड़ती हो, तो ये मे भी मर भी सकते हैं और मे भी इनके पत्ते भी जड़ सकते हैं, सिर्फ टहनियाँ ही रहेंगी बाकी। जैसे ही बाहर के दिन आएंगे 15 फरवरी के बाद में इनके नए नए शूटिंग्स निकलना शुरू हो जाती हैं, और अप्रैल से जून के महीने तक इनके खूब अच्छे से पत्ते ग्रोथ में आ जाते हैं और इनको फ्लावरिंग भी शुरू हो जाती है। अभी सर्दी के दिन आने वाले हैं, अक्टूबर की आज 21 तारीख हो चुकी है, इनको खूब अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। मैंने इस तुलसी के वाइट तुलसी की सीडलिंग भी की है, वीडियो उसके ऊपर बन रही है। हमने सीडलिंग कैसे करनी है, सीड को कैसे कलेक्ट करना है, उसके ऊपर डिटेल से बात की गई है उस वीडियो में। बहुत जल्द वो आपको देखने में मिलेगी। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको पता चल पाए न्याज़बो क्या चीज़ है, तुलसी क्या चीज़ है और बेसिल क्या चीज़ है। तीनों ही एक ही वैरायटी हैं, तीनों ही एक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, सिर्फ पत्तों की शेप, टेस्ट और लुक का फ़र्क है। ये मेरे पास उगी हुई है स्वीट बेसिल।
स्वीट बेसिल के पत्ते देखने पर इस तरह के लगते हैं। इनके पत्तों को तोड़ा जाए और इसका टेस्ट किया जाए, हल्की हल्की सी मिठास फील होगी आपको और इसकी खुशबू भी तीखी नहीं होती। और लेमन बेसिल की बात की जाए तो ये है लेमन बेसिल, मतलब नींबू वाली न्याज़बो। इसके पत्ते को अगर तोड़ा जाए तो स्मेल की जाए या टेस्ट किया जाए, ऐसे लगता है जिस तरह आप नींबू खा रहे हो। खट्टा तो नहीं होता, लेकिन इसकी खुशबू और इसका टेस्ट इसी तरह लगता है जिस तरह ये खट्टी हो, लेकिन ये खट्टी नहीं होती। इसकी सीडलिंग भी वैसे ही होती है और इसको फ्लावरिंग भी वैसे ही होती है जिस तरह दूसरी बेसिल फैमिलीज़ को होती हैं। तो मेरे पास ये बहुत सारी हो जाती हैं, मानो इसको फ्लावरिंग हो रही है और जब ये पक जाएगी और जब तेज़ हवा चलेगी सीड खुद ब खुद गिर जाते हैं, कुछ हवा की वजह से उड़कर गमलों के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वहीं पर सीडलिंग शुरू हो जाती है। ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे मैंने सीड्स वैसे ही थ्रो कर दिए थे, तो उनकी खुद ब खुद ही जर्मिनेशन शुरू हो गई और पौधे देखिए कितने कितने बड़े हो गए हैं और बहुत जल्द इनको फ्लावरिंग भी शुरू होने वाली है। तो ये तो था लेमन बेसिल कैसी होती है, स्वीट बेसिल कैसी होती है, रेड बेसिल कैसी होती है। ये देखिए ये भी रेड बेसिल है, कितने ज़बरदस्त इसके पत्ते खूबसूरत दिखते हैं। इसका टेस्ट खट्टा नहीं होता और ना ही ये मीठा होता है। चलिए पत्तों पर बात करते हैं, पत्ते आपको करीब से दिखाता हूँ। ये है बेसिल फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले 4 पौधे, जिनकी शेप हर किसी से अलग है, लेकिन इनकी केयर सेम है। इनका टेस्ट भी अलग है, इनकी शेप भी अलग है और इनका कलर भी। ये वाला सबसे बड़ा पत्ता तुलसी का है। काली तुलसी हो या सफ़ेद तुलसी हो, पत्ते दोनों के ही सेम लगते हैं, लेकिन उनके अंदर जो वेन्स होती हैं वो डार्क कलर की होंगी। लेकिन ये वाइट है इसलिए इसको वाइट तुलसी कहते हैं। और ये है न्याज़बो, जो हम पाकिस्तान में इसका नाम लेते हैं, लेकिन ये बेसिल फैमिली से ही है। इसका टेस्ट थोड़ा सा तीखा होता है, लेकिन तुलसी का टेस्ट ज़्यादा तीखा होता है। और तीसरे नंबर पर है स्वीट बेसिल। इसकी स्मेल भी काफ़ी अच्छी लगती है सूंघने पर, और जब इसको टेस्ट किया जाए तो हल्की सी मिठास फील होती है। ज़्यादा मीठा नहीं होता, लेकिन ऐसे लगता है जिस तरह ये मीठा है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया स्वीट बेसिल। और नंबर 4 पर रेड बेसिल। इसको पर्पल बेसिल भी कहा जाता है, रेड बेसिल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पत्तों का शेड 2 तरह से बदलता है। गर्मी के दिनों में ये ग्रीन होना शुरू होता है और सर्दी के दिनों में ये डार्क रेड कलर का होना शुरू हो जाता है, मतलब इसके अंदर जो वेन्स हैं वो वाली। और हाँ, मैं भूल गया, एक लेमन बेसिल भी था मेरे पास। इसके पत्तों की शेप देख सकते हैं और इसका टेस्ट इस तरह लगता है जिस तरह आपने अपने मुंह में नींबू डाल लिया हो, लेकिन ये खट्टा नहीं होता। सिर्फ इसकी स्मेल ऐसी लगती है जिस तरह के नींबू हो। जिस तरह लेमन ग्रास की स्मेल होती है, इसी तरह ये भी होती है। सबकी केयर सेम है, एक जैसा ही पानी चाहिए, एक जैसा ही मौसम चाहिए, एक ही टाइम इनकी सीडलिंग की जाती है, सेम तरीके से इनकी कटिंग्स भी लगाई जाती हैं। सब कुछ सेम है, सिर्फ पत्तों की शेप और इनका टेस्ट और इनका कलर डिफरेंट है। होपफुली आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी बेसिल क्या चीज़ है। बेसिल का नाम जब भी आपके जहन में आए तो फ़ौरन समझ जाइएगा कि वो न्याज़बो की ही फैमिली है, और न्याज़बो का जब भी नाम आए तो समझ जाइएगा वो बेसिल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इनका ख़ानदान एक है, टेस्ट, शेप और कलर डिफरेंट हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए। और साथ में एक घंटी का निशान भी आ रहा है, इसके ऊपर दबा देने से जब भी मैं एक न्यू वीडियो भेजूंगा फ़ौरन आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।